जाफर और मैं हूँ आपकी मेज़बान सना फैसल। हक का इस्तेमाल करना हर आज़ाद कौम का बुनियादी हक है जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता। ये अवाम ही होती है जो अपनी मर्जी से तय करती है कि मुल्क का इक़्तिदार किसको मिलना चाहिए, क्योंकि बरसरे इक़्तिदार आने का असल हकदार वही है जो मुल्क के निज़ाम को बेहतरीन तरीके से संभाल सके, मुल्क खुशहाल हो और वहाँ के लोग एक बेहतर जिंदगी गुजार रहे हों। पाकिस्तान में गुज़श्ता सालों की निस्बत मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत और सियासी हालात से लोग परेशान हैं। माशी माहिरीन के मुताबिक मौजूदा हालात में महंगाई बुलंद तरीन सतह पर है जिससे आवाम की कमर टूट गई है। एक अंदाजे के मुताबिक गुज़श्ता चंद माह के दौरान 4 से 5 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे आ चुके हैं, जबकि आम इंतखाबात 2024 की सियासी सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं, तो पूरी कौम की उम्मीदें एक बार फिर जाग चुकी हैं। आज हम मौजूद हैं कराची के हल्का 249 में। ये हल्का जिला वस्ती में आता है जिसमें एफसी एरिया, फेडरल एरिया, लियाकताबाद समेत नाजमाबाद, जलालाबाद और दीगर इलाके आते हैं। यहाँ कुल वोटर्स की तादाद 5,48,806 है, जिनमें मेल वोटर्स 2,99,398 है, जबकि फीमेल वोटर्स की तादाद 2.5 लाख से जायद है। यहाँ भी हस्बे रिवायत बेशुमार बुनियादी मसाइल हैं। यहाँ की आवाम इस बार किसको वोट देगी, आइए उन्हीं से जानते हैं। किसको वोट देंगे? पीपल्स पार्टी को। और पीपल्स पार्टी को मुंतखब करने की वजह यह है कि वो सिंध के मामलात तो गहरी निगाह भी रखती है, मामलात भी हल करती है। मुझे बताए ना उनकी कोई कारकर्दगी, कोई अच्छी कारकर्दगी उसके हवाले से बताएं। अच्छी कारकर्दगी तो यही है, ट्रांसपोर्ट का निज़ाम बेहतर किया है, बेहतरीन अस्पतालों का निज़ाम बेहतरीन किया है, बल्दियाती सतह में मेयर आए हैं जो वहाँ साहब अच्छे काम कर रहे हैं। वो इनने 249 के मसाइल क्या हैं? यहाँ पे पानी के मसाइल है, बिजली के मसाइल है, हर चीज़, गलियाँ खराब है, रोड खराब है, सारे मसाइल है। ये तो पूरे मुल्क का हाल है ना? पूरे मुल्क का हाल है। तो इस बार वोट किसको देंगे? पीटीआई को वोट देंगे। पीटीआई को सपोर्ट करने की वजह? इसकी वजह है कि वो ईमानदार है, मुखलिस है, मुल्क के लिए मुखलिस है, आवाम के लिए मुखलिस है। 2018 में किसको वोट दिया था? 2018 में जमात इस्लामी को वोट दिया था। जहांगीराबाद के हाल देख लो, आपको खुद को अंदाजा हो जाएगा क्या हाल हुआ है जहांगीराबाद। तो इस बार किसको वोट देंगे? देखेंगे इंशाल्लाह ताला, जब वक्त आएगा, टाइम वक्त तो आने वाला है ना, अभी देखेंगे, अभी तो कोई इरादा नहीं। तो वोट किसको दे रहे हैं? बड़ा सोचने वाला, ये बड़ा जो ना इंसान उलझा हुआ है, क्योंकि सारे चोर हैं, किसको दें वोट ये समझ में ही नहीं आ रही। इससे बेहतर है बंदा उस दिन सो जाए, लेकिन वोट कानूनी हक है कि हम दें, ये हमारा हक है कि हम वोट दें, लेकिन दें किसको? अब सब चोर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सारे चोर हैं भाई, इस मुल्क में कोई सही नहीं आ रहा। 2018 में किसको वोट दिया था? इससे पहले हमने जो ना देखा एमक्यूएम पाकिस्तान को, इससे पहले इसको बल्ले को दिया था वोट, बल्ले को हमने वोट दिया एमपीए को, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसकी शक्ल नहीं देखी, इलाके में गड्ढे, हमारे इलाके देख ले रोडों पे, आप रक्षा चलाते अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा रोड नहीं होगा जो बना हुआ हो, हर तरफ गड्ढे ही गड्ढे, हर तरफ गड्ढे हैं, पानी अब भरे में, आप देखें हर गटर उबल रहे हैं। तो आए दिन तो आपको रक्षा में काम करवाना पड़ता होगा? आए दिन रोज करवाना पड़ता है, बच्चों की मजदूरी निकालना ही बड़ा मसला हो रहा है कि भाई हम आवाम के लिए भी तो काम करें, वो अपनी जेब के लिए काम करते हैं हमारे हुक्मरान। बस वोट किसको देने का सोचा है? खान साहब को। पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं हम जी। और उनको सपोर्ट करने की वजह? वो हक पे हैं, फट पे हैं। पहले किसको वोट दिया था? बिलावल को दिया था। पीपल्स पार्टी ने आपको क्या दिया? कुछ भी नहीं दिया, धक्कों के सिवा हमें क्या मिल रहा है, जहाँ जाते हैं धक्के ही खाते हैं। आप क्या चाहते हैं, कैसा निजाम होना चाहिए? निज़ाम अच्छा होना चाहिए, चीज़ें सस्ती मिलनी चाहिए, रोजी रोजगार नहीं है, आवाम की बातें सुनते हैं, वहाँ जाते हैं मंडी में कोई सौदा सस्ता ही नहीं मिलता, परेशानी है का आलम है और कुछ नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम है अस्सलाम। आपका? वकील अहमद। किसको वोट दे रहे हैं? मैं अपने आप को खुद वोट दे दूंगा। आम आदमी को वोट देंगे? नहीं, किसी को नहीं दूंगा। क्यों? कोई फायदा ही नहीं है। कैसा फायदा चाहिए आपको? हमें तो ऐसा फायदा चाहिए, हमारा कारोबार खुले, हमारा सेटिंग बने, हम लोग भूखे ना पड़े, किसी से मांगना ना पड़े, ऐसा हिसाब किताब बने सही है। मैडम। तो 2018 में किसको वोट दिया था? कभी भी किसी को नहीं दिया मैंने वोट। कभी भी किसी को नहीं दिया? नहीं फिर दिया। आप लोग अपने वोट का इस्तेमाल नहीं करते, जब तो ऐसे हुक्मरान आ जाते हैं आपके सर पे। अब हम क्या करें, चढ़ाने वाले बड़े बड़े लोग हैं तो हम क्या करें। वो पैसे कैसे देते- हुक्मरान होने चाहिए? अच्छे होने चाहिए, नमाजी परहेजगार होना चाहिए और अल्लाह से डरना चाहिए। बात हल्का एन ए 249 के मसाइल क्या हैं? बस यही है, थोड़ी सी बेरोजगारी दूर हो जाए, खुशहाली आ जाए, कोई अच्छा आए, भले भंगी क्यों ना आए मगर अच्छा आए, तो मुल्क को देख सके, सब चीजें देख सके। बेचारे बेरोजगार इतनी है, लोग चोरियां डकैतियां हमारे किस वजह से मारे, इसी वजह से सही तो मारे। आएगा तो वही जिसे आप लोग मुंतखब करेंगे। खाना आएगा इंशाल्लाह। आप पीटीआई को सपोर्ट करते हैं? पीटीआई का बंदा हूँ मैं, पीटीआई को क्या सपोर्ट कर रहा हूँ। तो पीटीआई से भी तो आवाम काफी नाला थी ना? अभी माशाल्लाह निकलेगा, आवाम जाएगी,
तो मसले मसाइल दूर होंगे। हाउस वाइफ है आप? जी वोट का इस्तेमाल करेंगी? इंशाल्लाह किसको वोट देंगी? पीपल्स पार्टी को। पीपल्स पार्टी को इतना पसंद करने की वजह? हमारी तरफ काम अच्छा करा है उन्होंने, क्या क्या काम करवाया उन्होंने? नाले वगैरह सही करवा दिए, जाम रहते हैं यहाँ तो ये कि काम हो रहा था हमारी तरफ। वो पहले इतने सालों से तो वो ऐसे ही पड़े हुए थे, लेकिन ये कि अब अल्लाह का शुक्र। अभी इलेक्शन की गहमा गहमी के बाद काम शुरू हुआ या पहले से? नहीं, ये अभी ये 4-5 महीने में ही हुआ है जो कुछ हुआ। क्या नाम है आपका? शेखुल इस्लाम। हुक्मरानों के लिए दुआएं निकलती हैं? नहीं, वोट कौन सी जमात को देंगे? किसी ने कोई अच्छा ही नहीं करा, किसी ने किसको दिया जाए। नहीं, अच्छा तो वो जब करेंगे ना जब उन्हें मौका मिलेगा। देखते हैं कौन आता है। किसको मौका दिया था पहले आपने? खान को फिर पीटीआई ने आपको क्या दिया? जैसा था पहले ऐसे ही, मतलब कैसा होना चाहिए एक आइडियल पाकिस्तान? बस कैसा? रोजगार होने चाहिए, कारोबार होने चाहिए, सुकून होने चाहिए, दहशतगर्दी, टेंशन, ये चीजें नहीं होने चाहिए। किसको वोट देंगे? मुत्तहदा को। मुत्तहदा पहले भी इस जगह से जीती थी, क्या कारकर्दगी थी उनकी? अच्छी कारकर्दगी थी, मसलन सारे रोड वगैरह भी बने हुए थे, नाले वगैरह भी खुले हुए थे, सब लेकिन चीज़ लोग अच्छी तो यहाँ पे शिकायत कर रहे हैं कि यहाँ पे रोड टूटी हुई है। नहीं, यहाँ पे कुछ नाले भी भर नहीं, रहे हैं। यहाँ पे सब आपके सामने रोड वगैरह बने हुए हैं, कोई ऐसी शिकायत नहीं है। आपने देखा एमकेएम जीतने के बाद उनके जो जीते थे जी खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, वो इस हल्के में आए, हाँ, चक्कर लगाया उन्होंने, चक्कर लगाया था, जी। मसले मसाइल सुने थे, हल किए थे। हल्की है ना, ये नाले वगैरह गटर वगैरह खुलवाए उन्होंने, बहुत सारे काम कराए। भाई लोगों की मुताजाद राय है और हमारा काम ही यही है कि जो लोग कह रहे हैं वो आपको बताएं। वोट किसको दें? आज तक किसी ने वो काम ही नहीं किया कराची के लिए वोट दें। जो भी आया वो लूटने के लिए आया। हम वोट दे के थक गए, वो लूट लूट के नहीं थके अभी तक। कराची में कोई आदमी है ऐसा? अभी जितनी हुकूमत रही है पीपल्स पार्टी की, कितने साल रही है, उसने क्या किया कराची को? न पानी दिया, रोजगार तो छोड़ो, पानी नहीं दिया। रोड पे खड्डे कितने, कचरा कुंडी कितनी है। हम जहाँ खड़े होते हैं वहाँ कचरा होता है, हम जहाँ रहते हैं वहाँ घर के सामने कचरा होता है। तो वोट किसको दें? किस काम के वोट? हमें तो वही मजदूरी करनी है, वो इन्होंने हमें डंडे की जोर पर रखना है कि डंडा मारो, वोट ले लो, फिर अपने ऐश करते रहो। ये सब ऐसे ही कर रहे हैं। आपके ख्याल में जो लोग वोट लेके जाते हैं वो दोबारा फिर नजर दोबारा नहीं कोई आते? काम नहीं आते, सब अपनी जेब भरते हैं। आज तक कराची के लिए कोई काम ही नहीं किया, पाकिस्तान के लिए कोई काम ही नहीं किया। वोट किसको देंगे? वोट अब किसको दें, किसी पे यकीन ही नहीं है। जो आता है कहता है सब सही हो जाएगा, होता कुछ भी नहीं है। खान को भी वोट दिया पर कोई हासिल वसूल कुछ नहीं हुआ। इससे पहले पीटीआई को वोट दिया था आपने? जी, अब देखें क्या होता है। कोई ऐसा हुक्मरान आ जाए जो सबका ही भला करे। तो हुक्मरान तो आप लोग डिसाइड करेंगे ना कि कौन आना चाहिए। हम आवाम के वोट की ताकत से ही तो हुक्मरानी है। 2-3 हुक्मरान आ रहे हैं ना, एक नवाज शरीफ, एक पीपल्स पार्टी, एक नाज़रीन, इस वक्त हम जिस मार्केट में मौजूद हैं, बेसिकली इसके बारे में कहा जाता है कि ये एशिया की सबसे बड़ी सैनिटरी की मार्केट है और ये हल्का NA 249 में ही आती है। यहाँ पर जो दुकानदार हजरात हैं वो इस इलाके के हवाले से क्या कहते हैं ये जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? शेख अजीज़। मुझे बताएं इलाके के मसले मसाइल क्या हैं? इस इलाके का लाजिम सबसे बड़ा तो इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है। फिर पीछे अगर जाएंगे तो सीवरेज की प्रॉब्लम भी आपके सामने ही है, और पार्किंग वगैरह के जो इशू हैं वो भी सब नज़र ही आ रहे हैं। वोट किसको देंगे? ऐसा सच अभी तो कोई माइंड यहाँ तो क्लियर ही नहीं हो पा रहा है। आपके सामने हैं, तमाम पार्टियाँ आपके सामने मौजूद हैं। पिछले 40-50 साल से जो भी देख रहे हैं, कोई मसला हल होता हुआ तो नज़र नहीं। वोट मांगने आते हैं लोग? डेफिनेटली आएंगे। अभी तो कौन कौन सी जमातें आप देखते हैं यहाँ यहाँ तो बेसिकली लाजिम बात है कि MQM का ही बेसिक है और PTI का। लेकिन MQM पिछले अदवार में उन्होंने जो काम किया यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से MQM ही जीती थी, तो अभी और भी आवाम ये शिकायत करी कि उन्होंने कुछ नहीं करके दिखाया। नहीं, ऐसी कोई शिकायत नहीं है आवाम की। जिसको जो होता है उस टाइम करते हैं, लेकिन जो नजर आ रहा है ओवरऑल, मैं किसी भी जमात से मुतमईन नहीं हो पा रहा हूँ। पाकिस्तान में है तो फिर बेसिकली जो नेशनल जमातें हैं उनको ज़्यादा सपोर्ट होना चाहिए। आपको क्या लगता है कौन आएगा यहाँ की तकदीर बदल देगा? तकदीर बदलने वाली पोजीशन तो आपको कह ही नहीं सकते आप। जो चल रहा है वो उसको अगर थोड़ा सा बेहतरी में भी चला जाए तो बहुत बड़ी बात है, वरना वैसे तो आपको पता है सीन तो पीपल्स पार्टी का है ही। वोट कास्ट कर सकते हैं आप? जी बिल्कुल, लास्ट टाइम भी किया था, इस बार भी करूँगा। लास्ट टाइम भी किया था? लास्ट टाइम जब 18 का था मैं, तो उस टाइम मैंने PTI को किया था, लेकिन इस बार PTI से कोई तवक्कुआत नहीं है। इस बार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इंशाल्लाह। सही। और वजह उसकी है कि उनके दौर में जो कारोबारी हालात थे, जो मुल्की हालात, एक्सचेंज रेट्स वगैरह जो थे, बहुत मुतमईन थे लोग। एक्सचेंजेस इजीली हो रही थी, पेट्रोल रेट्स, ट्रांसपोर्टेशन बहुत आराम से हो रहा था। लेकिन अब बहुत इश्यूज़ आए,
उसके बाद जो 4-5 साल का टेन्योर रहा पीटीआई का, तो हम लोग बिल्कुल मुतमईन नहीं है उससे। यूथ क्या चाहती है, कैसा हुक्मरान आना चाहिए? मेरे लिए ट्रेड बहुत मैटर करती है कि मैं जो बाहर से माल मंगवा रहा हूँ चाइना से, तो इन टर्म्स ऑफ डॉलर सारी पेमेंट होती है। तो जब डॉलर ही हमारा फ्लक्चुएशन करते रहेगा तो मेरे लिए डिसीजन लेना ही बड़ा मुश्किल होगा कि मैं कब माल ऑर्डर करूँ कब नहीं करूँ, बिकॉज मिलियंस के अंदर ट्रेड हो रही होती है हमारी। तो हमारे लिए बहुत इशू बनते हैं और ये 5 साल में जो सारे इशूज़ आए इसकी वजह से हमारे काम पे बहुत अफेक्ट आया है। किसको वोट करेंगे? वोट देखें, बेसिकली असल में हमारे कराची की अब लीडरशिप जो है तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। हमारा उर्दू स्पीक का अब कोई ऐसा लीडर बचा नहीं है कि जिसको हम जो है वो वोट डालें, लेकिन फिर भी एज एक उर्दू स्पीक और एज ए कराची मैं इंशाल्लाह हाफिज़ नईम जमात इस्लामी को वोट दूंगा। और उनको वोट देने की वजह क्या है? वजह ये है कि दीनदार लोग हैं, समझदार लोग हैं, और ये वाहिद जमात ऐसी है कि इनके अंदर आमरीत नहीं है, जमहूरियत है इनके अंदर। इनके अंदर जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं इनकी पार्टी के अंदर, तो इसलिए मेरी सपोर्ट जमात इस्लामी के साथ। अस्सलाम वालेकुम। किसको वोट देंगे? वो जमात इस्लामी है ना, नईम उर रहमान, उसी को वोट देंगे। वजह ये कि शरीफ लोग हैं, कराची के लिए काम करते हैं। सारे बदमाश हैं। बाकी सारे लगता तो ऐसे ही है जैसे बदमाश है सारे, हर किसी की बदमाशी है। जरदारी साहब अपने आप में एक फिल्म है, नवाज शरीफ साहब को तो सारी दुनिया ही जानती है। खान साहब उन्होंने तो ऐसा कुछ करके नहीं दिखाया जिसकी बेस पर उन्हें वोट दिया जाए। अलबत्ता वो बातों के तो एक्सपर्ट है, बातों की वजह से तो वो सब जो है ना उनके करीब खींचते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है भाई आपका? उमर। उमर साहब, मुझे ये बताएं इस दफ़ा किस सियासी जमात को सपोर्ट कर रहे हैं? जो बहन है। तो फिर उसको कैसे सपोर्ट करेंगे? कोशिश करेंगे, देखिए जब तक क्या रिपोर्ट आती है। सही, उसको सपोर्ट करने की वजह? दिवेश है, सबकी अपनी मर्जी है, वोट देने का हक होता है सबको अपना। सही है। 2018 में किसको वोट दिया था? जो बहन है। और जब वो आए इक़्तिदार में तो आपकी तवक्कात पे पूरा उतरे? बहुत कोशिश हुई, बहुत उम्मीद थी उनसे, काम वक्त नहीं मिला उनको पूरा। इंडिया ने अपनी एजुकेशन पे 2-3 साल पहले काम स्टार्ट किया था, अब कहीं जाके उनके काम बना है, IT के डिपार्ट बने हैं, उनके सारे बड़े बड़े IT वाले हैं, तो कैसे बने? 15 साल पहले उनके वज़ीर आज़म ने इक़दाम उठाया था, तो कब जाकर फल काट रहे हैं वो। ऐसे थोड़ी सा बंदे 1 साल में 6 महीने में रिजल्ट आ जाएगा। 2018 में वोट दिया था? नहीं दिया था। क्यों? नहीं, वोट की कोई काबिल ही नहीं है। किसको वोट देंगे? जो आएगा उसको दे देंगे वोट। आपकी कोई चॉइस है? हमारी कोई चॉइस नहीं है। वजह? जो भी आया, किसी ने काम थोड़ी किया यहाँ पे। किसने काम किया है बताओ? यहाँ पे रोड का हाल देख लो, गाड़ियाँ नहीं है रोडों पे, क्या किसको देंगे वोट? कैसे हालात हैं कराची के? हालात तो बहुत बुरे हैं मैम, आपको पता है कि जैसे स्ट्रीट क्राइम बहुत बढ़ता जा रहा है, हमारे सड़कों की हालत बहुत ख़राब है। अगर चोरों के पीछे मोबाइल भागती भी है तो वो भी खड्डों में फंस जाती है, चोरों को पकड़ नहीं पाती है। और लेकिन अभी तो ये जो आगे साहब थे तो कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे सड़कें भी बनी हैं, बड़े मसले हल हुए हैं। ये दरअसल जो मसले हल होने की बात हो रही है वो दरअसल पिछले बल्दियाती इंतखाबात के बाद जो यहाँ पे जमात इस्लामी की हुकूमत आई तो थोड़ा सा उन्होंने टाउन वगैरह उनके पास आए तो उन्होंने थोड़ा सा वर्क करके दिखाया हमें। जैसे हमें पीशाबादी के अंदर लियाकत चौक वगैरह पे भी रोड बने रबीउल अव्वल के महीने में, और स्ट्रीट लाइट्स का एक जाल बिछाया उन्होंने थोड़ा अच्छा काम किया। तो आप अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे? इंशाल्लाह बिल्कुल करेंगे। किसको वोट देंगे आप? नईमुल हक साहब जो जमात इस्लामी के, इनको इंशाल्लाह वोट देंगे। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद एहसन। वोट कास्ट करेंगे आप? जी बिल्कुल किसको वोट देंगे? इंशाल्लाह ताला जमात इस्लामी को देंगे। और जमात इस्लामी को वोट देने की वजह? क्योंकि इस टाइम पे जो है ना कराची की जो आवाज़ है वो सिर्फ एक ही है, जमात इस्लामी। और जो हाफिज नईम उर रहमान जो तहरीक चला रहे कराची के लिए, सिर्फ वही असल है। सही, आपको नहीं लगता वो आएंगे इक़्तिदार में तो फिर उसके बाद इख्तियारात का रोना रोएंगे? इससे पहले भी बहुत से जमात इस्लामी नेमतुल्लाह खान के दौर में सामने आई थी, उससे पहले अब्दुल सत्तार अगवानी के दौर में सामने आई थी, तो कराची ने डेवलप करा था। तो जाहिर सी बात है वो जब अभी आएंगे तो फिर से कराची को एक दफ़ा डेवलप करेंगे। कैसे है कारोबारी हालात? अभी तो बहुत ठंडे हैं। किसको वोट देंगे? मुत्तहिदा को। मुत्तहिदा तो पहले भी इस तरीके से जीती थी। असल में पूरी टीम जो है वो खराब है। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मुझे बताएं किसको वोट देंगे? हम MQM को, MQM पाकिस्तान। क्यों? नहीं, हमारे बहुत पुराने काम किए हैं इन्होंने, सीवरेज का काम, वाटर बोर्ड का काम, हर काम किया है इन्होंने। वोट किसको देंगे? मैम वोट तो हम जमात इस्लामी को कास्ट करेंगे। उसकी वजह ये है कि जितने भी हमारे एरिया में वर्क इस टाइम कर रही है वो सिर्फ जमात इस्लामी है। वोट के लिए तो सारे आ जाते हैं, जैसे कि पीपल्स पार्टी या कोई और दूसरी तंजीम से, गलियों की मैन होल की लाइनें वगैरह, सीवरेज की लाइन, ये वो सब कुछ जो है जमात इस्लामी कर रही है। तो हम इसी को। कौन सी जमात को सपोर्ट कर रहे हैं आप? मेरा आपसे सवाल है कि अभी हमारे यहाँ पाकिस्तान में हुकूमत बनी है वोट से। मेरा ताल्लुक जमात इस्लामी से है और मैं तकरीबन 50 साल से इसका कारकुन हूँ, यानी बाय बर्थ हूँ। सही है, तो आपका वोट जमात इस्लामी के लिए? यकीनन। और जमात इस्लामी की ऐसी क्या खास बात है? मेरे ख्याल में जमात इस्लामी जो काम कर रही है, मेरे ख्याल में शायद वो पाकिस्तान की हुकूमत भी नहीं कर रही। अच्छा, मसलन हॉस्पिटल, यतीम खाने। कौन सा हॉस्पिटल बनता है? अल खिदमत के मेरे ख्याल में पाकिस्तान भर में, और हॉस्पिटल तो अलग हैं, उसके अलावा यतीम खाने, उसके अलावा आपके, अब मैं आपके सामने ये नेमतुल्लाह की मिसाल दे दें कि नेमतुल्लाह ने
कराची का नक्शा ही बदल दिया था। कराची की हम बात करते हैं, इस तरह तो MQM कहती है कि मुस्तफा कमाल ने भी कराची का नक्शा बदल दिया था। नेमतुल्ला खान के दौर में जो मंसूबे बने, मुस्तफा कमाल ने उनको पाए तकमील तक पहुंचाया, लेकिन करप्शन के साथ, भरपूर करप्शन के साथ। नाज़रीन, इस वक्त हम NA 249 में जिस जगह मौजूद हैं, यहाँ पर मेरे सामने बिल्कुल स्कूल नज़र आ रहा है, शहीद मिल्लत बॉयज़ प्राइमरी स्कूल, और इलाका मकीन यहाँ पर मौजूद है। इनसे पूछते हैं कि इस स्कूल में कैसी पढ़ाई होती है और यहाँ पर इस इलाके में क्या क्या सहूलियात मौजूद है, और अब ये अपना वोट किसको देंगे। अस्सलाम वालेकुम। आप इसी इलाके में रहते हैं जी? क्या क्या सहूलियात हैं इस इलाके में? यहाँ सफाई वगैरह नहीं होती, स्कूल देख लो आप क्या हाल हो रहा है। बच्चे आते हैं इधर पढ़ने? बच्चे आते हैं मगर तवज्जो नहीं है। असाजा हैं? हाँ है, आते चल जाते। बाहर मुझे नजर आ रहा है एक तो कचरे के अंबार, साथ पर जानवर बने हुए। कभी रात में उधर बन जाते, दिन में यहाँ होते। किसको वोट देंगे? वोट जो काम कराएगा उसी को देंगे। यहाँ से पहले कौन जीता था? यहाँ से MQM ने काम करवाए यहाँ पर? काम कोई नहीं कराता, झाड़ू लगाने के लिए आते, वो भी आसान करके चल जाते। खालिद मकबूल सिद्दीकी को अपने हल्के में देखा? वोट के आते हैं, उसके बाद नजर ही नहीं आते कहाँ गए। वोट भी तो आप ही लोग देते हैं ना? मजबूरन देना पड़ता है, क्या करे। मजबूरी क्या मजबूरी होती है? हमारा इलाका आगे देखो आप, ऐसी गंदगी है, न कोई झाड़ू मारने आता है, न कुछ। सेहत के हवाले के पास भी गए, MQM के पास गए, किसी ने काम नहीं किया। जमात इस्लामी के पास गए, खाली नारे लगाते कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, मगर तो फिर तो आपने सबको आजमा लिया, तो फिर क्या करेंगे इस दफा? इस दफा वोट ही नहीं देंगे किसी को। वोट तो देखें, आपका राइट है ना? नहीं राइट नहीं दे, क्यों फायदा? जो उसके हकदार तक पहुंचानी जरूरी है। क्या वोट देने का फायदा हो तो स्कूल की हालत देखो आप। स्कूल की हालत भी आपको दिखाते हैं, आप क्या कह रहे हैं? ये पूरा इलाके में रोड पड़ा है, इंटरलॉक लगाया, सारा बनाया। ये एक रोड, ये एक पीछे का है, एक आगे का है। वो इनसे पूछा कि भाई ये रोड क्यों नहीं बना रहे हो? बोले ये तो हमारा अपना बजट था तो इसलिए बना दिया। तो मैंने बोला अगर तुम्हारा बजट नहीं भी है तो आप यहाँ वोट ये बनाओगे तो आपको वोट भी देंगे लोग, वरना कैसे देंगे? तो बोले नहीं ये हम बना देंगे। तो अब किसको वोट देंगे आप? देखो वैसे तो हमारे एरिया में तो ये पीपल्स पार्टी का इलाका है और पीपल्स पार्टी के लोग हैं, तो वो भी हमें कभी कभी ऐसा कर देते हैं कि वो हमें काम करने से भी मजबूर करते हैं। फिर भी हम बोलते हैं नहीं, क्योंकि हम भुट्टो के टाइम से, मगर अब वो भी है ना, बस वो उनके हवाले करते, वो उनके हवाले करते, वो उनके हवाले करते हैं। आप खुद देख लें, आप जमींदार से यहाँ आए ना, तीनों चारों गलियाँ इन्होंने छोड़ दी है। आप क्या कहेंगे? क्या नाम है आपका? मोहसिन। पढ़ते हैं आप? जी। 18 साल के हो गए, वोट कास्ट कर सकते हैं अपना? जी। तो कौन सी जमात को वोट देंगे? पीपल्स पार्टी को। वजह इसलिए कि हमें काम करवाएगी इंशाल्लाह, कोशिश। सही है, वादे वईद किए मैं कि आप काम करवाएंगे। चले स्कूल की हालत आपको दिखाते हैं कैसी है। आप चौकीदार हैं यहाँ के? सही है। स्कूल की टाइमिंग क्या है? दोपहर में 12:30 बजे से 5 बजे तक। अभी तो छुट्टी हुई नहीं ना, तो अभी क्या है? अभी हैं बच्चे हैं। अस्सलाम वालेकुम। कितने अरसे से रह रही हैं इस इलाके में? हमें तकरीबन है ना 20 से 30 साल हो गए। सही है। क्या मसले मसाइल है? मसाइल यही है, गैस नहीं आती, कितनी परेशानी का सामना है। लाइटें भी इतनी लंबी लंबी जाती, सड़कें साफ सुथरी हैं, गंदगी बहुत है यहाँ। पानी का भी मसला है, पानी भी नहीं आता इतना। सही है। तो पानी भी नहीं आता, गैस भी नहीं आती, बिजली भी नहीं आती, बिल इतने आते हैं। बिल तो ऐसे आते हैं ना जैसे किसी शहंशाह का बिल आ रहा है। क्या करेंगे? गरीब आदमी कहाँ से करेगा? गरीब आदमी अपने वोट का इस्तेमाल करेगा। आप वोट का इस्तेमाल करेंगे? करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? किसको देंगे वोट? जो आएंगे तो उनको देंगे। आए हुए तो सब है, सारी जमातें आपके सामने। कार्ड आएंगे हमारे पास, उनको देंगे। अच्छा, वो कोई बिरयानी शिरयानी खिलाएगा, कोल्ड ड्रिंक पिलाएगा? नहीं, रिश्वतखोर नहीं है अपन लोग। सही। फिर वही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, किस कारकर्दगी की बुनियाद पर किस जमात को वोट देंगे? जो कार्ड लेकर आएंगे उनको दे देंगे। आवाम अभी तक इस उम्मीद में है कि अब कोई शायद अच्छा काम करने वाला है, अब इस टाइम भी शायद कोई काम करके दिखा दे तो हम अपना वोट उसको दे दें। ये गंदगी का ढेर लगा हुआ है यहाँ पर, सही है ना। अब ये बच्चा यहाँ पर भी इंसान रह रहे हैं ना, डिफेंस पर सब इंसान रह रहे हैं। यहाँ कोई कच्चा उठाने वाला नहीं है। इधर आए दिन कोई ना कोई बीमार सीमार होता रहता है, कुछ भी होता रहता है। कैसे में ना यहाँ लायके है। सही है। तो फिर वोट किसको देंगे? मेरी पूरी बात, वोट तो मेरा अमानत है ना। मैं तो जब वोट दूंगा जब किसी की कारकर्दगी अच्छी होगी। सही, तो यहाँ पे आपको किसी की कारकर्दगी अच्छी किसी की कारकर्दगी अच्छी नजर ही नहीं आ रही ना। अब इनका ये पूरा इनका हेल का ये
अब मुझे ये बताया कि मैं खालिद महमूद सिद्दीकी साहब कहता हूँ कि ये मुझे बोले बताया 5 साल यहाँ हुकूमत आपने की, कभी आपने यहाँ आके देखे कि भाई आपकी हालत क्या है? नहीं आए वो, आप एक दफा भी नहीं है, हमने देखा ही नहीं कि भाई यहाँ आए नहीं। सही है भाई। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, आपके हल्के NA 249 से लोग पूछ रहे हैं कि आप कहाँ थे 5 साल, आपकी यहाँ कारकर्दगी नहीं है। लोग कह रहे हैं कि हम वोट किस तरह से दें, जब आपको ये हल्का, आप यहाँ पे अक्सरियत से आपने वोट हासिल किए थे, तो आपने यहाँ काम क्यों नहीं करके दिखाया? ये मैं नहीं कह रही, यहाँ की आवाम कह रही है। स्कूल दिखाते हैं आप। एंट्रेंस है, एंट्रेंस में यहाँ वॉशरूम देख सकते हैं, वॉशरूम पे गेट नहीं है, और वॉशरूम का जो हाल है मेरा कैमरा आपको दिखाएगा। इसमें इसकी यूसीज वगैरह भी उस वक्त की मेंशन की हुई है। 2010 में इसका इफ्तिताह हुआ था। इल्म ऐसा फूल है जो जितना ज़्यादा खिलता है उतनी ज़्यादा खुशबू देता है। अच्छा, साजा भी मौजूद है यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम, आप टीचर हैं यहाँ पर? जी, यहाँ पे। सही, ये कौन सी क्लास है? 4 क्लास है। 4 क्लास है। 4 क्लास में मुझे सिर्फ 2 स्टूडेंट्स नज़र आ रहे हैं। असल में अभी छुट्टियाँ हैं बच्चों की ना, तो छुट्टियों के बाद गाँव में चले जाते हैं बच्चे, तो थोड़ा 1-2-4 दिन में आते हैं। इस स्कूल की हालत इज़ार कैसी है? हालत हमारे फ्लोर का इशू है ज़्यादा, हमारे फ्लोर थोड़ा सा ख़राब है, बच्चों को खेलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। सही है। तो वैसे अगर बात की जाए तो यहाँ पर कितने स्टूडेंट्स होते हैं? यहाँ पे 86 बच्चे हैं। तो लाइट वगैरह यहाँ पे नहीं है, शीशे यहाँ पे टूटे हुए हैं, बहुत डेंजरस है क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई भी हाथ लगा सकता है, किसी का भी हाथ जो है वो कट सकता है। प्रिंसिपल भी मौजूद है। मुझे ये बताएं इस स्कूल के हवाले से, जैसा मैंने अभी देखा गर्ल्स एंड बॉयज़ प्राइमरी स्कूल है, जी। तो कितनी क्लासेज हैं यहाँ पर? यहाँ पे 6 हैं, 6 क्लास। KG to 5। अच्छा, ये लाइट क्यों नहीं है यहाँ पर? अभी लाइट है ही नहीं एरिया में। लाइट कब से कब तक नहीं होती? यहाँ पे कोई टाइमिंग नहीं है, टाइमिंग चेंज होती रहती है, कभी जैसे तो ये क्या सहूलतें हैं यहाँ पर, क्या होनी चाहिए? सहूलतें तो सब है, पानी भी है, बस ये कि मीठे पानी के थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, खारा पानी आता है यहाँ पे पहले। अभी जैसे हमें शीशे टूटे हुए नज़र आ रहे हैं, वैसे तो डिमोलिश का है यहाँ पर, क्योंकि फर्श वगैरह का भी है। डिमोलिश का क्या है? पूरी बिल्डिंग का हो रहा है। अच्छा, ये कहाँ से आया है ऑर्डर? हाँ, हमारे डिप्टी डायरेक्टर जो हैं वो कोशिश कर रही हैं, तो सही है, डिमोलिश करा के यहाँ पे नए सिरे से तामीर हो। ओके। अच्छा, इसकी रेनोवेशन नहीं हो सकती? रेनोवेशन तो हुई थी अभी बीच में, लेकिन ज़रूरत है इसको डिमोलिश। सही है, इसके लिए फंड वगैरह मंजूर होते हैं? ओके, जी, फंड मंजूर। तो लास्ट जो फंड मंजूर हुआ था उसकी कुछ डिटेल्स वगैरह बताएंगे आप? वो तो SMC हमारे पास आता है, तो उसके इतना वो नहीं होता है। उसमें आप लोग क्या करते हैं फिर? जो भी स्कूल की ज़रूरियात होती हैं वो पूरी। सही है। टीचर्स यहाँ पे जो है वो सारे गवर्नमेंट टीचर्स हैं? जी। सही, आप ओवरऑल सेटिस्फाई हैं यहाँ? ओके। लेकिन इलाका मकीन शिकायत कर रहे हैं कि स्कूल की हालत इज़ार बहुत ख़राब है। हाँ, तो वो ये हुआ था कि नदी पे जब भर जाती है ना नदी, तो पानी बहुत आ गया था इतना। सही है, स्कूल के अंदर तक आ जाता है? जी, पूरा 6 फीट तक आता है, तो उसकी वजह से ना ज़मीन बैठ गई थी, उसकी वजह से ये बंद भी हो गया था। 2 साल बन रहा है, फिर हमने कोशिशें की, तो उसके बाद थोड़ा रिपेयरिंग हुई थी, उसके बाद हमने स्टार्ट कर दिया था स्कूल। मुझे ये बताएं, वोट किसको दिया था 2018 में? हम नहीं दे सकते क्योंकि हमारी तो ड्यूटी लगती है। तो आप लोगों को वोट देने की इजाज़त भी नहीं होती? नहीं, या आप खुद ही नहीं देते? नहीं, हमें इजाज़त नहीं होती। एक क्लासरूम से आप देख लें, इसके हवाले से इनकी जो प्रिंसिपल थी वो कह रही थी कि ये डिमोलिश भी होगा। एक क्लास ये है, कौन सी क्लास है ये? 1 क्लास है, 1 और KG। 1 और 2 कंबाइन बैठते हैं बच्चे यहाँ पर? नहीं, 5 तक पूरे को भी तो हैं, पूरे के बच्चे हैं अभी। सही है। अच्छा, आप गवर्नमेंट टीचर हैं? सही है। और कितने अरसे से बच्चों को पढ़ा रही हैं? 2 साल हो गए, 2-2.5 साल। सही है। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपकी क्या क्वालिफिकेशन है? मेरी इंटर है आपकी? सही है। आपने कोई टेस्ट वगैरह पास किया था यहाँ पर? यहाँ पे नहीं, यहाँ पर तो किया था मैंने। सही है। अच्छा, इस स्कूल का नाम क्या है? शहीद मिल्लत बॉयज़। सही है। शहीद मिल्लत की मुझे स्पेलिंग सुना सकती हैं आप? शहीद SHAID। शहीद जी, SH। आप कंफर्टेबल होकर सुनाएं, इजी होगा। SHAID, शहीद MILLAT। सही है। अब आप स्पेलिंग सुन लें, फिर उसके बाद डिसाइड कीजिएगा। जो यहाँ पर साजा हैं, जो टीचर्स यहाँ पर इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जिनके हाथ में इन बच्चों का मुस्तकबिल है, उनको खुद कितनी ट्रेनिंग और एजुकेशन की ज़रूरत है। ये मीटर इस तरीके से लगा हुआ है तो बड़ा डेंजरस हो सकता है। मीटर यूँ ये घर बना है अभी, तो इस तरह से लटका हुआ है। तो ये अभी ये खुद लगाएंगे, क्या नाम है, जब घर ठीक हो जाएगा तो। ये देखें, ये कौन सा तरीक़ेकार है भाई, ये आप चेक करें। और यहाँ की पब्लिक कह रही है ये भाई ऑनलाइन जो है ना, यहाँ पर ये पोल लगा हुआ है, ये आप चेक करें किस तरीके से यहाँ पे जो है ना ये कितना डेंजरस हो सकता है। आसपास आप देखें, अब कितने ज़्यादा बच्चे हैं। सामने मैं आपको दिखाती हूँ, लियारी एक्सप्रेस वे है और यहाँ पे कचरे के अंबार हैं। और जिस तरह से स्कूल प्रिंसिपल ने बताया कि जब यहाँ पे पानी भरता है, जब नाला भर जाता है, तो स्कूल पूरा 6-6
फीट तक जो है वो डूब जाता है। यहाँ पे देखें, जब मुल्क का मुस्तकबिल तालीम हासिल करने के लिए यहाँ पढ़ने आएगा तो पहले उसको पढ़ने आने के लिए ना वो पहाड़ उबूर करने पड़ेंगे, और वो जो पहाड़ उबूर करने पड़ेंगे वो ये कचरे के पहाड़ हैं, और इन पहाड़ों के आसपास उन्हें नशे हजरात नजर आएंगे जो कि नशे की गर्ज से जो है वो इस कचरा कुंडी में मौजूद होंगे। आप यहीं रहती हैं? जी। से कितने अरसे से रह रही हैं? मेरी 2006 में शादी हुई है, बस समझ उसके बाद से यहीं रही। तो मुझे बताएं इस इलाके के मसले मसाइल क्या हैं? इस इलाके के मसले मसाइल क्या नहीं है, पानी की परेशानी है, गटर लाइन की होती है, बारिश वगैरह आ जाए तब परेशानी है, हर चीज़ की परेशानी है, महंगाई भी इस कदर है। अब हम अगर मेरे शोहर भी कमा रहे हैं, हम भी कमा रहे हैं, तब भी हम गैस बिजली के बिल नहीं भर सकते। अच्छा, और गैस बिजली आती है? गैस तो आती ही नहीं है, खाली बिल आता है हर महीने। 1000 रुपए की अमाउंट का बिल बन के आ जाता है हमारे लिए करके। हम गरीबों का यही काम है, रोज सुबह उठ के काम पे जाना, शाम को आके घर में बैठना और रात को होटल से खाना मंगाना और खा लेना। किसको वोट देंगे आप? मैंने तो सोचा हुआ है कि पीपल्स पार्टी को ही देंगे। नवाज शरीफ भाई ने बहुत कुछ कर दिया। ये जो इस हल्के से जीते थे, कभी उनको आपने देखा अपने हल्के में? नहीं, कभी नहीं देखा। कौन जीता था? मुत्तहिदा वाला। तो उनको आप लोगों ने वोट देके जितवाया होगा ना? नहीं, हमने तो नहीं दिया उनको वोट। आप किसको वोट देंगे? हम तो किसी को नहीं देते वोट। इतनी बददिली, इतनी मायूसी क्यों है? तो कुछ यहाँ पे है ही नहीं, सहूलत ही नहीं है किसी चीज़ की। किसी को भी वोट दो वो अपने ही निज़ाम अच्छे करते हैं, इलाके वालों के नहीं करते। ये वोट का इस्तेमाल करेंगी? और देखो किसको देंगे, पीपल्स पार्टी को देंगे। मुझे ये बताएं कि इस इलाके के जो लोग हैं वो इस इलाके के काफ़ी सारे मसले मसाइल की शिकायत करें, लेकिन जब वोट की बात आती है तो वो जद्दी पुश्ती जिसको वोट डालते हैं ना उसी को वोट डालेंगे। अभी भी हमारा उन्हीं का वोट है। तो उसकी वजह क्या है? वजह क्या, बस तो फिर आप फिर इन्हीं हालात का शिकार रहेंगे ना। सकते हैं अभी? जब तक सोच नहीं बदलेंगे निजाम कैसे बदलेगा? मेरी बात सुनिए, अभी इस वक्त MQ वालों ने, पिछली दफ़ा हमने वोट इनको दिए MQ वालों को 18 में, हमने शनाख्ती कार्ड भी दे दिए, उन्होंने खुद अपने ठप्पे मारे। अब उन्होंने क्या किया, ज़मींदार होटल तक रोड बनाए, अंदर गलियों में बनाए, और स्कूटर वाले जो स्कूटर की गली है उसको भी बनाए, और हमारे ये गलियां जो ज़मींदार होटल से लेके यहाँ तक मोती मस्जिद और ये स्कूल तक, मतलब न रोड है, न गटर लेन है, न मैनोल है। हम लोग बिल्कुल यतीम हो गए आपकी खातिर, पीपल्स पार्टी की खातिर। हम वोट आपको दे रहे हैं मगर हमारे को कोई पूछने वाला नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे ये बताएं किसको वोट देंगी? पीपल्स पार्टी। वजह हम सब जानते हैं। नाम जानते हैं, नाम जानती है, मतलब थोड़ी बहुत अच्छाइयाँ हैं। बच्चों खेलने के लिए पार्क्स वगैरह मौजूद हैं यहाँ पर? हमारे लिए ग्राउंड भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, खिड़कियाँ टूटे तो मसला, फिर बिल बढ़े, पैसे दे, हम लोग यहीं खेलते, एक ही जगह है, ग्राउंड भी नहीं है। ग्राउंड देखो, ग्राउंड भी टूटे हुए ना, बैट बॉल खेले, अब कहाँ खेले हम लोग। बच्चे भी शिकायत कर रहे हैं कि भाई हम खेल के लिए जाएं तो आखिर जाए कहाँ। नाज़रीन, अब हम आगे मेरा कब में आप देख सकते हैं ये खिलाफत चौरंगी है और ये बड़ा मशहूर इलाका है, पापोश के नाम से ये जाना जाता है। यहाँ पर दुकानदार हजरात क्या कहते हैं, किन मसाइल का शिकार है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, और अब वो अपना वोट किसको देंगे, आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अब्दुर्रज़ाक। मुझे बताएं इस इलाके के क्या मसले मसाइल हैं? कारोबार के हिसाब से मसले मसाइल हैं, बाकी तो बेहतर है, अल्लाह का शुक्र है। सड़कें बनी हुई हैं? सड़कें वगैरह तो आपको खुद भी पता है माशाल्लाह कैसी बनी हुई हैं। आए दिन गटर लाइन का पानी वगैरह रोडों पे आया जाता है। पूरे नाज़िमाबाद तो अब लिहारी बन चुका है। मुझे ये बताएं वोट किसको देंगे? तो देखते हैं, अभी तो कोई निज़ाम नहीं बनाया हमने। पहले किसको वोट दिया? पीटीआई ने आपको क्या डिलीवर किया? डिलीवर तो कुछ भी नहीं किया किसी हुकूमत ने। आज 75 साल हो गए, वैसे रोड पे आवाम पागलों की तरह घूमती फिरती नजर आ रही। किसको वोट देंगे? वोट अभी तो इरादा किया नहीं है किसको वोट देंगे, क्योंकि वोट का तो पता ही नहीं चल रहा किसको देना है और किसको नहीं देना। ये तो समझ से बाहर ही हो गया है। वजह उसकी क्या है, क्यों समझ से बाहर हो गया? कोई ऐसा लग ही नहीं रहा कोई हमारा मसीहा हो, किसी पे हम बिलीव करें, भरोसा करें तो हमारा दिल भी करे। इससे पहले वोट दिया था आपने? पीपल्स पार्टी को दिया था। पीपल्स पार्टी ने आपको क्या डिलीवर किया? कुछ नहीं, वो तो एक हमारा फ़र्ज है वोट देना, तो हम किसी को भी दे सकते हैं, किसी को भी दे देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? फयाज। मुझे ये बताएं इलाके में मसले मसाइल क्या है? काम होना चाहिए। काम नहीं है? काम इतना नहीं है। पहले था काम? हाँ, जब नवाज शरीफ और जरदारी के दौर में था। तो किसको वोट देंगे? वोट तो हम पतंग के साथ ही, लेकिन पीपल्स पार्टी के साथ रह के काम करेंगे। पिछले दिनों बयान था सिंध का, सिंधी में रहना, सिंधी कहना अपने आप, तो पीपल्स पार्टी को वोट देंगे। पहले किसको वोट दिया था?
नवाज शरीफ को। और अब की कुछ नहीं कह सकते। किसको वोट देंगे अंकल? किसी को भी नहीं, किसी को भी नहीं। क्यों? सारे फनकार हैं एक से एक, फनकार है तो चले एंटरटेन करते होंगे आपको। झूठे मक्कार। बात है सच्ची और सीधी सीधी होनी चाहिए यकदहती, और यकदहती है ही नहीं। इन्होंने मिलकर बैठना ही नहीं है। पहले किसको वोट दिया था आपने? जियाउल हक को। वोट देंगे? वोट देंगे इंशाल्लाह। किसको देंगे? जमात इस्लामी को देंगे इंशाल्लाह। पहले किसको वोट दिया था? जमात इस्लामी को ही दिया। जमात इस्लामी से तवक्कात क्या है? तवक्कात ये है कि हमने जो इसके पहले नेमतुल्लाह सरहदी थे, इधर काम करा के गए, हमारे मोहल्ले में एरिया में काम करा के गए, तो इस वजह से हम उनको वोट देते हैं। चाचा जी किसको वोट देंगे? वोट तो देगा, किसको देगा? खान साहब को देगा। पीटीआई को देंगे? जी। पहले किसको दिया था? हाँ, पहले तो उसको दिया। वालेकुम सलाम। मुझे ये बताएं किसको सपोर्ट करेंगी, किसको वोट पीटीआई पीटीआई को। क्या एक्सपेक्टेशंस क्या है आपकी? एक्सपेक्टेशंस तो इतनी खास नहीं है, क्योंकि जितना तबाह हो चुका है ना मुल्क, खान का क्या कोई भी बंदा इतनी जल्दी नहीं ठीक कर सकता। कोई भी कितना अच्छा भी बंदा आएगा ना, नॉन करप्शन वाला, लेकिन वो उसको बहुत टाइम लगना है। आप किसको सपोर्ट कर रही हैं, किसको वोट दे रही हैं? पीटीआई। पीटीआई को वोट दे रही हैं। पहले किसको वोट दिया था? पहले पीटीआई को। पीटीआई को। मुझे बताएं किसको वोट देंगे? जो ईमानदार आदमी है उसको वोट देंगे। और कौन ईमानदार है यहाँ पे? मेरे वक्त जमात इस्लामी सबसे नंबर 1 है, हक बनता है उनका। और जमात इस्लामी से तवक्कात क्या है आपकी? इंशाल्लाह बहुत। ये हमारा इलाका आज का नहीं है, जमात का माशाल्लाह पूरा तकरीबन 45-50 साल का इलाका है हमारा ये। अच्छा मुझे बताएं, वोट देंगे आप? अगर पीटीआई आती है तो वोट पीटीआई का है, अगर पीटीआई का वोट नहीं मिलता तो फिर जो है जमात इस्लामी का वोट है। किसको वोट देंगे? वोट जमात इस्लामी को। वजह? वही बेहतर नजर आती है। क्या क्या बेहतरी है बताएं? हर चीज़ में बेहतरी है। किसको वोट देंगे? एमकेएम को, पाकिस्तान। अच्छा एमकेएम पहले भी तो जीती थी इस हल्के से। जी। फिर एमकेएम ने क्या किया? बहुत अच्छा काम कर रहा था माशाल्लाह। काम गिनवाना शुरू करें, अच्छे काम। नाजमाबाद में पूरी लाइन डाली थी, ये हमारी लाल मस्जिद की गटर लाइन, पानी की लाइन, तो इधर लाल मस्जिद की भी डाली थी। किसको वोट देंगी? पीटीआई। जी बिल्कुल। और पीटीआई को सपोर्ट करने की वजह? खान ने हमारे मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे काम किए हैं। क्या करते हैं आप? कपड़ों का काम करते हैं, शूज़ की दुकान है ये। इलाके की क्या मसले मसाइल है? इलाके के मसले मसाइल सब सेट है। वैसे यहाँ के तीनों रास्ते बंद कर दिए पापोश के, जिसकी वजह से आवाम यहाँ आ नहीं पाती है। ये क्योंकि नाजाबाद से भी रास्ता था वो बंद कर दिया, 7 नंबर था वही बंद कर दिया, और ये अब्दुल्ला कॉलेज वाला रास्ता उन्होंने बंद कर दिया। ये बस परेशानी है आगे। भाई काम के हालात से तो बहुत महंगाई बिल्कुल सही चल रही है। महंगाई तो जैसी चल रही है। हाँ महंगाई चल रही है, महंगाई जैसी चल रही है वैसे हम उससे ज़्यादा महंगाई करके दे रहे हैं। क्या नाम है भाई आपका? फैसल। किसको सपोर्ट कर रहे हैं? जी हम तो हमेशा से एमक्यूएम को सपोर्ट किया है, इंशाल्लाह ताला इस बार भी एमक्यूएम को सपोर्ट करेंगे। एमक्यूएम आपके मैयार पे पूरी उतरी है? मैयार पे भाई उतरे ना उतरे, मतलब वोट उनका ही है। ये क्या बात हुई कि कोई मैयार पे उतरे या ना उतरे? आपका क्राइटेरिया क्या है वोट देने का? असल में अपनों को तो सपोर्ट करना सही है ना, अच्छी चीज़ है ना। सही हो या गलत हो, लेकिन अपनों को सपोर्ट करना चाहिए। अपने हैं, भले सही है या गलत है। अपना मारता है तो छांव में रखता है। हाँ वोट आला, बिल्कुल सही कह रही हूँ। वोट देंगे? वोट देंगे। किसको देंगे? जो सस्ता करेगा हर चीज़। कौन सस्ता करेगा? जो आएगा वो सस्ता जो करेगा। कौन आएगा? जो भी अल्लाह का बंदा भाई आएगा तो भाई जिनको आप लोग लाएंगे, और आप लोग हमारे आने से कोई थोड़ी आएगा यार। हम तो उसको वोट देंगे आवाम की वोट की ताकत सही तो आएगा जो भी आएगा। हम तो बोलते वो आए जो हमें सस्ता हर चीज़ दे। आपको कौन नजर आ रहा है? पीटीआई। स्पेशली कराची की बात की जाए और हल्का NA 249 की बात की जाए तो क्या मसले मसाइल नजर आ रहे हैं? यहाँ उनका पूछते नहीं तो किसको वोट देंगे? पीटीआई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम है आपका? बाज। सही गुजर बसर हो जाती है? अल्लाह का शुक्र है। महंगाई सही है? सही है या महंगाई है? नहीं महंगाई तो नहीं है पाकिस्तान में। वोट किसको देंगे? वोट तो अभी शनाख्ती कार्ड ही नहीं रिन्यू हुआ, किसको दें? रिन्यू करवाएंगे तो फिर देखेंगे। तो समझ ले अगर रिन्यू हो गया है तो किसको देंगे? आया तो वो दे दूंगा किसी भी पार्टी को। पाकिस्तान में इस वक्त सियासी अफरा तफरी है और हालात किसके हक में जाएंगे ये किसी को मालूम नहीं। किस सियासी जमात के माथे पे जीत का सेहरा सजेगा ये बहुत जल्द सामने आ जाएगा, लेकिन अवाम की असल जीत तब होगी जब उनके तमाम मसाइल हल किए जाएंगे और उनके कीमती वोट को इज्जत दी जाएगी। अगर आपके इर्द गिर्द मसले मसाइल है और आप चाहते हैं कि सच के सफर में हम आपकी आवाज़ बने तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पर राब्ता कर सकते हैं। इस यकीन के साथ अपनी मेज़बान सरा फैसल को इजाज़त दें कि सच के सफर में आप हमारे साथ हैं। अल्लाह हाफ़िज़।